एक्सपायर्ड डोमेन का मतलब है इंस्टेंट रैंकिंग, इंस्टेंट इंडेक्सिंग। अब एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर चुके हैं चैनल के ऊपर कमेंट्स के अंदर कि भाई इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दें। आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि कैसे एक एक्सपायर्ड डोमेन ना सिर्फ फाइंड करते हैं बल्कि उसको हंट कैसे करते हैं कि एक अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन कौन सी होती है जो एक्चुअल में इंडेक्स होगी, जो एक्चुअल में रैंकिंग लेके आएगी और जल्दी रैंकिंग लेके आएगी कंपैरेटिवली एक नई डोमेन से जो आप फ्रेश बाय करते हो, जो 6 माह 1 साल ले जाती है अपने रिजल्ट्स लेके आने में। तो स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं पूरा प्रोसेस। इसके लिए आपको Href की जरूरत पड़ेगी। ये 200 वाला Href मैं यूज कर रहा हूँ। अब इसमें आपने किसी भी बड़ी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है, वो इसलिए कि इस वेबसाइट से जिन साइट्स को लिंक जा रहा है उन वेबसाइट्स में से हमने फिल्टर आउट करके वो डोमेन्स निकालनी है जो अवेलेबल हों, जो अच्छी हों, जिनके स्टैट्स अच्छे हों, जिनकी हर चीज ओके हो। देन उसको हम फाइनलाइज करेंगे और एंड पे आप लोगों के लिए एक बोनस टिप भी है ताकि आप अल्टीमेटली वो डोमेन चूज कर सकते हो कि जो डोमेन आपको हेल्प करेगी ही करेगी। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो Href के अंदर आपने जब इस डोमेन को सर्च कर लेना है, आपने यहाँ पे लिंक्ड डोमेन्स के अंदर चले जाना। एक ऑप्शन तो ये होता है आपके पास, एक तरीका ये होता है, मैं 2 ऑप्शन शेयर कर दूंगा आपके साथ कि आप ये जितनी भी लिंक्ड डोमेन्स आ रही हैं इनमें से यहाँ पे अगर मैं डू फॉलो का फिल्टर सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करता हूँ तो अब ये मेरे पास तकरीबन 60,000 में से कोई 56,000 डोमेन्स ये शो कर रहा है मुझे। अब ये 56,000 डोमेन्स को अगर मैं जाके 1 बाय 1 चेक करता हूँ या किसी टूल में भी प्लेस करके उसको कहता हूँ कि इसमें से जो अवेलेबल डोमेन्स है मुझे वो निकाल, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। उसको शॉर्टन करने के लिए एक और ऑप्शन ये है कि हम इसी के नीचे एक ब्रोकन लिंक्स का सेक्शन है। इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लें कि ये जो बड़ी वेबसाइट आपने Href में प्लग की है, इससे जिन साइट्स को लिंक जा रहा है वो ऐसी साइट्स जो ब्रोकन हैं, जो अभी ओपन नहीं हो पा रही, उनमें से ज्यादा चांसेस हैं जल्दी आपको एक डोमेन फाइंड करने के। तो वहां पे आपके पास 56,000 का डाटा है, अभी यहाँ पे अगर आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर तो 17,000 का डाटा है। अब इसको मजीद और कैसे आपने नर्चर करना है इस डाटा को, आपने यहाँ से इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है अपने पास, ठीक है। तो मेक श्योर कि सारी लिस्ट को एक्सपोर्ट कर ले। मैंने इस प्रोसेस को एक दफ़ा ऑलरेडी करके रखा हुआ आप लोगों के लिए ताकि जल्दी से जल्दी इसको एक्सप्लेन कर सकूं, अदरवाइज इन चीज़ों में हमारा एक्स्ट्रा टाइम फजूल में वेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना ना तो अब यहाँ पे इस तरह की आपके पास एक फाइल आएगी। अब इस फाइल के अंदर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी है। मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जाके कि ये जो एक कॉलम आ रहा है यहाँ पे, वो जिसके अंदर वो साइट्स हैं जो 404 का एरर दे रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाए ना अगर, तो आपको एक HTTP कोड का एक ऑप्शन नजर आएगा जहाँ पे लिखा रहा है 404। बट द मैजिक इज आपने 404 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे भी देखने को चीज़ें मिलेंगी जिनके अंदर लिखा हुआ कैन नॉट रिजोल्व होस्ट। दैट मीन्स इन वेबसाइट्स की होस्टिंग तक भी एक्सेस नहीं हो पा रही। दैट मीन्स कि ये साइट्स लाइव नहीं है। तो 404 का मतलब ये होता है कि ये पर्टिकुलर पेज लाइव नहीं है। रिजोल्व होस्ट वाला इशू जो है इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी डोमेन लाइव नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि जब एक डोमेन लाइव नहीं होगी उसका क्या मतलब है। ज्यादा चांसेस है कि वो डोमेन आप बाय कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, मैं URLs के लिए इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैंने ये स्टेप भी करके रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो जाए। वीडियो को जितना ज्यादा शॉर्ट हो सके उतना ज्यादा आपके लिए मैं करूं ताकि टाइम सेव हो। यहाँ पे एक टूल है, आपने गूगल में सर्च कर लेना है, ट्रिम URL का टूल है। इस टूल के अंदर आपने आके आपके जितने भी URLs हैं यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से ना ये कुछ ऑप्शंस आपको कहेगा जी इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें। तो आपने यहाँ से रिमूव प्रोटोकॉल एंड होस्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है एंड आफ्टर दैट कन्वर्ट। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आपके पास जो पेजेस की लिस्ट है ये वो पूरे पेजेस हैं, हमें डोमेन नेम्स चाहिए, तो ये उन URLs की डोमेन्स निकाल देगा। कैसे, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा होगा कोई ये chicagotribune.com/ आगे URL है पूरा, तो हमें डोमेन का नाम चाहिए था। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ इसको बोलेंगे कि भाई डोमेन्स के नाम निकाल दो। कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये आ गई है डोमेन्स की लिस्ट। अब ये वो डोमेन्स हैं जो बेसिकली अभी इसमें से 404 भी मिक्स हैं, कैन नॉट रिजोल्व वाली भी मिक्स हैं। अब यहाँ पे आप इस चीज को मजीद कैसे आसान कर सकते हो, तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर फिल्टर लगा देना है, इसको सॉर्ट करना है आपने। एक 404 वाइज अलग डाटा आ जाएगा, जो होस्ट रिजोल्व इशू वाले डोमेन्स होंगी वो अलग फिल्टर हो जाएंगी। अब उसको आपने सिंपली उन URLs को ले लेना है जो कैन नॉट रिजोल्व होस्ट वाली आ रही हैं। अब उनको कॉपी करने के बाद इस टूल में आएंगे और यहाँ से आप डोमेन्स की लिस्ट निकाल लेंगे। अब जो डोमेन्स आपके पास आ रही हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डोमेन्स ऐसी हैं जिनके अंदर अवेलेबल डोमेन्स मिल सकती हैं आपको। अब अगर इनके अंदर अवेलेबल डोमेन्स को चेक करना है तो उसके लिए भी एक और टूल है जो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो टूल है वो है नेमराइट। आपने नेमराइट ओपन कर लेना है और इसका बल्क सर्च मोड ओपन कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आप मल्टीपल डोमेन्स एक टाइम पे सर्च करोगे। तो ये 20 डोमेन्स आपको अलाउ करता है। मैं यहाँ पे कुछ डोमेन्स का जो मैंने अभी सैंपल लिया सिर्फ दिखाने के मकसद के लिए इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो कुछ ही सेकंड के अंदर ये एक रिक्वेस्ट इस तरह से परफॉर्म करेगा। अब कोई डोमेन अवेलेबल नहीं, जाहिर बात है हमारा डाटा का सैंपल बहुत छोटा है तो उसके अंदर इतना डाटा मिलने के चांसेस बहुत कम थे। अब इस तरह से इस प्रैक्टिस के बाद बेसिकली आपको इसको रिपीट करना है। जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि डोमेन्स निकलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि रास्ते में डोमेन्स पड़ी आपको मिल जाएंगी, लेकिन जब मिलेगी डोमेन उस केस में आपने क्या करना है, उसके लिए आपने डोमेन का URL कॉपी कर लेना
फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप ये मेक श्योर करना चाहते हो कि यार इसके ऊपर इस बड़ी वेबसाइट से एक लिंक आ रहा था, उसके अलावा भी अगर और लिंक्स हैं उसको जाके चेक कर लो एचरेफ के अंदर कि भाई यहाँ और कौन कौन सी साइट्स से लिंक आ रहे, तो वो एक आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। अब उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने चेक करनी है वो आर्काइव में जाएं, उसकी हिस्ट्री को चेक कर लें। तो आर्काइव में जाके आपने किसी भी डोमेन का नाम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और हमने सिर्फ उसकी हिस्ट्री में ये देखना है कि भाई वो ऑलरेडी किसी ने उसको किसी ऐसे पर्पज के लिए यूज तो नहीं किया कि भाई उसकी अथॉरिटी लूज हो गई है, या फिर किसी और चीज़ों के लिए जैसे कि गैम्बलिंग, एडल्ट्स या किसी और चीज़ों के लिए भी लोग डोमेन्स को यूज कर लेते हैं या पीबीएन के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को देखना कैसे होता है, सिंपल है। ये जो टूल है ये क्या करेगा, ये जितनी भी पुरानी डोमेन होती है उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखता रहता है टाइम के अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ से जाकर उन स्क्रीनशॉट्स को एक्सेस करके देखोगे कि भाई इस टाइम पीरियड के ऊपर उस डोमेन की क्या हालत थी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होगी, बट इसके अंदर फायदा ये होता है कि आपको 100% श्योरिटी हो जाती है डोमेन क्लीन है। देखिए क्लीन डोमेन का फायदा क्या होना है, आपका पेज जल्दी इंडेक्स होगा, आपका पेज जल्दी रैंकिंग में आएगा। तो इस चीज़ को अगर आपको अवेल करना है तो जारी बात है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, आपको थोड़ी सी एफर्ट तो खुद से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कोई भी यहाँ से जितना ज़्यादा अगर आप खुद कर सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं, ये रिसर्च वाला काम जरूरी है। ये करवाने के बाद इंश्योर होगा कि यस डोमेन क्लीन है, पेनल्टी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। अगर तो ऐसी हो सकती है तो स्टिल उसके लिए एक और तरीकाकार ये साइट को वेब मास्टर में आप ऐड करोगे। अगर बाय कर लिया तो वेब मास्टर में ऐड करने के बाद अगर उसमें पेनल्टी हुई कोई भी, वेब मास्टर में भी शो हो जाती है एंड देन यू कैन रिमूव दैट पेनल्टी इजीली, बिकॉज आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई हमने फ्रेश डोमेन ली है, इसका हमें नहीं पता था ये सीन क्या है, हमें इसकी पेनल्टी को रिमूव कर दे, डोमेन क्लीन हो जाएगी, लिंक्स वही रहेंगे। तो इस तरह से आप अपनी एक्सपायर्ड डोमेन को यूज कर सकते हो। इससे एक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर भी चीजें बताने लगा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ अपने ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 4 के अंदर कि किस तरह से आपने ऐसी ऑप्शन डोमेन्स निकालनी है विद इन मिनट्स। लिटरली वो डोमेन्स जो क्लीन होंगी, जो इंडेक्सेबल होंगी, जो रैंकेबल होंगी, विद इन मिनट्स आप लोग निकाल सकोगे। डेफिनेटली वो ऐसी चीजें हैं जो जिन पे बहुत साल मेहनत की है, वो एक ऐसी चीज है जो इजीली नहीं बताई जा सकती। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर आप इन चीज़ों को बहुत एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो तो भाई इस बैच को लाजमी ज्वाइन करो। 6 माह की जर्नी है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम सीखने वाले हैं इन चीज़ों को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अगर आपको बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ कुछ सीखना है तो आप 1 आवर की कंसल्टेशन भी ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।